मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए समय को बिना वेस्ट किए आज के टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपका है टॉपिक सम्मिश्र संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना। देखिएगा, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका स्कोप डिफेंस के लिए बहुत मस्ट है। इसका स्कोप आपका इतना मान करके चलिए कि जो आपका टॉपिक है इससे हर एक साल एयरफोर्स, नेवी, एनडीए वगैरह इस सब में इससे क्वेश्चन आता है और बच्चों को समझ में भी आता है कि हमको कैसे बनाना है। बट दिक्कत क्या होता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो जाता है। तो उस कंडीशन में आपको क्वेश्चन को मात्र 2 से 4 स्टेप में इसको कैसे फाइंड करना है, इसको हम लोग आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। और लास्ट में आपको हम इसमें लॉन्ग मेथड भी बताएंगे। बट लॉन्ग जो मेथड है आपका वो 2 से 2.5 बोर्ड के करीब में वो जाएगा और इसको हम लोग ट्रिक पर 2 से 3 लाइन में देख लेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, एकदम इसको एकाग्रचित होकर पढ़ना है और कॉपी कलम ले करके बैठिएगा ताकि हम लोग चीज़ों को नोट करते हुए और समझते हुए चल सके। चलिएगा, देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट दिया है। सपोज 7 + 24i का वर्गमूल ज्ञात करें। ये देखिए, ये आपका नॉर्मल वर्गमूल नहीं है। जैसे होता है ना कि 4 का वर्गमूल +-2, 9 का वर्गमूल +-3, 16 का वर्गमूल +-4। ये आप इसको बोल सकते हैं कि पॉजिटिव संख्याओं का क्या है, स्क्वायर रूट है। बट ये जो आपका नंबर है ना, वो क्या है, सम्मिश्र संख्या, यानी कि इसमें क्या है, काल्पनिक और वास्तविक दोनों है। ये तो पॉजिटिव भी है और क्या है, वास्तविक भी है। बट इसमें जो आई आपका है ना, वो काल्पनिक भी है। तो ऐसे कंडीशन में हम काल्पनिक संख्याओं और वास्तविक संख्याओं दोनों के जो संग्रह होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सम्मिश्र संख्या। यानी कि हम लोग सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल निकाल रहे हैं। देखिएगा, तो आप मेरी थोड़ा बातों को गौर से लीजिएगा क्योंकि मेरा सॉल्यूशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा मेरा रफ। आप लोग रफ को ध्यान से समझिएगा दोस्त। देखिए, जब भी अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर में क्वेश्चन आता है तो यहाँ से आपका एक कंडीशन है कि जो आई वाला पार्ट है ना, अगर वो प्लस में होगा तो आप लिख लीजिए कि ये a + b के होल स्क्वायर पर टूटेगा। और अगर ये आई वाला पार्ट आपका माइनस होगा तो ये आपका a - b के होल स्क्वायर पर टूटेगा दोस्त, ठीक है। अब कैसे हमको तोड़ना है देखिएगा, इसको हम यहाँ पर समझा रहे हैं। तो जो आपका आई वाला पार्ट है ना, यानी कितना दिया है 24, तो इसमें आपको 2 से डिवाइड करना है। कितना गया जी, 12, ठीक है। अब 12 का आप अगर फैक्टराइज कीजिएगा तो फैक्टराइज कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 3। अब आपको करना क्या है कि जो आपका फैक्टराइज आया है ना, अब इसको ऐसा आपको मतलब तोड़ना है किसी भी मेथड द्वारा कि हमारा ये वास्तविक संख्या इतना मिल जाए। और वास्तविक संख्या हमारा क्या है, +7 है। यानी कि इसको आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि जैसे सपोज 2 दूनी हम 4 ले लिए, 4 और ये हो गया 3। तो हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि सपोज आप ए और बी को लिए ना, ए और बी को लिए तो इसको स्क्वायर पर तोड़ना है। तो यहाँ पर कोई भी अगर आपका मेथड हो, आपको इतना के फैक्टराइज से आपका 7 आना चाहिए। यानी कि देखिए, 4 का स्क्वायर करके -3 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो कितना जाएगा जी, 16 - 9 कितना हो जाएगा, 7। इसको ही आपका संतुष्ट कर रहा है क्या, तो आप बोलेंगे कि यस, ये संतुष्ट कर रहा है। यानी कि हम यहाँ पर 4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर को लेने वाले हैं। देखिएगा, तो आप इसको बोल सकते हैं ऐसे, ये बोल रहा है कि इतना का वर्गमूल ज्ञात करें। तो वर्गमूल का सेंस क्या होता है, अंडर रूट। यानी कि हम ऐसे अगर 7 + 24i को रूट में लिख लेंगे तो यानी कि ये हमारा संकेत हो जाएगा कि इतना का वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिएगा, तो यानी कि हम लोग 7 के प्लेस पर इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर। मेन यही आपका काम है। और ये आपका प्लस कितना हो गया, 24i। अब देखिएगा मेरे दोस्त, तो आपको पता है कि 4 का स्क्वायर अगर आप यहाँ पर प्लस यूज कीजिएगा तो आप बोल सकते हैं कि सर ये -3 का स्क्वायर आप ऐसे लिख सकते हैं कि -3 का स्क्वायर हम ऐसे लिख दिए +24i। या इसको अगर हम ऐसे कर दें, 4 का स्क्वायर प्लस जो आपका माइनस होता है ना, तो
-3 में आपका -1 यहाँ पर छिपा हुआ है और -1 कितना होता है i², यानी कि माइनस के प्लेस पर i² और 3 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं प्लस ये कितना हो गया जी 24i। या आप यहाँ से लिख सकते हैं मेरे दोस्त कि 4 का स्क्वायर प्लस ये जो दोनों आपका पार्ट है ना, आप इसको लिख सकते हैं 3i का स्क्वायर प्लस देखिएगा a² प्लस b² प्लस 2, a का वैल्यू कितना है जी 4 और b का वैल्यू कितना है 3i। अब आप देखिए इसको कैलकुलेट कीजिए, 2 चौके 8 और 8 तिया 24i मेरा हो गया। अब आप इस पूरा सिस्टम को पढ़िए, a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी कि आपका जा रहा है क्या a प्लस b के होल स्क्वायर पर, यानी कि a कितना है 4 और 3 कितना है 3i आपका b है, यानी कि इतना का हो गया होल स्क्वायर। और आपको पता है कि स्क्वायर से आपका रूट हट जाता है और जो हमारा वर्गमूल आता है ना वो प्लस माइनस दोनों में आता है और ये आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 4 + 3i। यस, ये आपका इतना ये फाइनल आंसर हो गया। आप इसको लॉन्ग मेथड से कीजिएगा तो ये पूरा लंबा जाएगा। तो इसमें केयर ये करना है कि जब i वाला पार्ट प्लस में हो तो हमारा सिस्टम a + b के होल स्क्वायर पर जाएगा और जब सिस्टम हमारा ये माइनस पर हो तो हमारा a - b पर ये जाने वाला है। चलिए अब देखिएगा सेम इसी के जैसा एक और हम लोग क्वेश्चन लेते हैं और लास्ट में मैं आपको दोनों बात बताऊंगा कि सपोज जो 2 से कट रहा है और कोई 2 से अगर नहीं कटेगा तो वहाँ पर क्या करना है उसको भी हम लोग लेंगे। अब देखिएगा नेक्स्ट यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 2 ले लिए, -7 माइनस इसके अपोजिट -24i का वर्गमूल, यानी कि इसको हम अंडर रूट में डाल दिए। तो आप यहाँ से समझिएगा कि इसका हमें वर्गमूल निकालना है। चलिए आइए पहले हम लोग रफ को देखते हैं, यहाँ से समझ में आ रहा है ना। चलिए देखिएगा, हाँ ठीक है। तो देखिए ये हमारा जो i वाला पार्ट है वो क्या है माइनस में है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो हमारा सिस्टम जाने वाला है क्या a - b के होल स्क्वायर पर आएगा। अब देखिएगा तो फर्स्ट फल में हमें काम ये करना है ना कि जो आपका i वाला पार्ट है उसमें 2 से डिवाइड करना है, यानी कि 24 है ना जी, तो 24 में हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। आपको चिन्ह को नहीं लेना है, आपको चिन्ह को नहीं लेना है, मतलब केवल इतना रखना है अंक से, यानी कि कितना हो गया 12। और आप 12 को फैक्टराइज कीजिएगा मेरे दोस्त तो ये कितना आ जाएगा 2 × 2 × 3। ठीक है। अब देखिए अब हमारा वास्तविक संख्या कितना है -7 है। अब इसको हम ऐसे फैक्टराइज करने वाले हैं कि ये कितना के फॉर्म में आ जाएगा -7 के फॉर्म में आ जाए, यानी कि देखिए अगर ये मेरा क्या है 2 दूनी 4 और 3, अगर 4 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर हम लेते हैं तो कितना हो जाएगा जी 16 - 9 कितना आ रहा है +7 आ रहा है, यानी कि ये हमको संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो इसको हम अगर उलट देंगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्त 9 - 16 यानी कि -7। तो ये आपका क्या कर रहा है संतुष्ट कर रहा है। ये और ये दोनों को हम इसलिए लिखे ताकि आप इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। जो क्वेश्चन है ये सब कॉन्सेप्ट इंटरकनेक्टेड है मेरे दोस्त, आपको ये समझना होगा। यानी कि ये -7 को संतुष्ट कर रहा है। तो -7 के हम प्लेस पर ऐसे लिख सकते हैं क्या कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, क्योंकि इसका वैल्यू हमारा कितना है जी -7 और ये हमारा क्या है -7 है और माइनस हो गया 24i। अब देखिएगा यहाँ एक नया काम हम लोग ये कर रहे हैं ना कि इसमें जो हमारा i है यानी कि जो हमारा 24i है ना, तो हम लोग b को ऐसा तोड़ रहे हैं कि ये i का फॉर्म में आ जाए। या आप a को भी तोड़ सकते हैं, बट क्या है b हमारा क्या है माइनस में था, इसलिए ये मतलब क्या है ईजी है। यानी कि अगर हम 3 को स्क्वायर कर दें, अगर यहाँ पर हम 4 में क्या है -1 है, तो ये जो आपका माइनस हो गया ना, ये जो आपका माइनस हो गया वो क्या होता है i², क्योंकि -4 के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं -1 गुना 4 का स्क्वायर, और ये जो -1 होता है वो क्या होता है i² का वैल्यू होता है। ठीक है। अब देखिएगा जब माइनस को हम ले लेंगे i² और ये क्या है आपका 4² है, तो यहाँ पर बच जाएगा प्लस और -24i, यानी कि कितना हो जाएगा मेरे दोस्त ये 3 का स्क्वायर प्लस, और आप इसको लिख सकते हैं कि 4i का हो जाएगा ये स्क्वायर -2, a का वैल्यू कितना है जी 3 और b का वैल्यू कितना है 4i। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं 4 × 3 = 12, 12 दूना 24 और माइनस है ना, तो -i का i हो गया। यानी कि इस पूरे सिस्टम को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर से हमारा रूट हट गया और जो हमारा वर्गमूल होता है ना वो प्लस माइनस दोनों में आता है, यानी कि 3 माइनस 4i ये मेरा आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। तो आपको ये कॉन्सेप्ट को ऐसे समझना है और क्या है आपका ये करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए आप लोग दोनों को नोट कीजिए। सबसे इसमें इम्पोर्टेंट मेरा ये क्या है, रफ है, आपको रफ को समझ में आना चाहिए। चलिए अब चलिएगा यहाँ से प्रैक्टिस के लिए हम लोग एक और क्वेश्चन को लेते हैं, इसके बाद इसके अगला टाइप को हम लोग देख लेंगे। अब देखिएगा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 9 + 40 आई का हमें वर्गमूल को ज्ञात करना है। ये सब ऐसा क्वेश्चन है जो आपका पहला वाला क्वेश्चन था ना वो सेम आपका एयरफोर्स में 2-3 साल लगातार वो सब क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, वहाँ पर आप लोग लोगो डाल लीजिएगा एयरफोर्स। देखिएगा अब यहाँ आपका क्या है, वास्तविक आपका 9 है और काल्पनिक कितना है 40 आई है। तो आपको क्या करना है, हम आपको स्पष्ट रूप से बता चुके हैं कि आपको रफ में क्या करना है जी, जो आई वाला पार्ट है यानी कि इसमें आप 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो 40/2 कितना हो गया जी 20। अब 20 को आप फैक्टराइज कीजिएगा तो क्या हो सकता है 2 × 2 × क्या 5, यानी कि 2 दूना 4 × 5। अब इसको आपको ऐसे तोड़ना है कि मेरा कितना आ जाए 9 आ जाए। अब देखिए तो यहाँ से अगर हम 4 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर कर दें, आपको रटना नहीं है कंसेप्ट को, आपको समझना है। यानी कि 16 - 25 ये कितना हो जाएगा -9। और मेरा यहाँ पर क्या है भैया +9 है, यानी कि ये संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंस आपका माइनस का है तो इसको हम उलट देंगे, यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यानी कि 25 - 16 क्या गया 9, यानी कि ये आपका संतुष्ट कर रहा है। यानी कि 9 के प्लेस पर हम कितना रख देंगे जी 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 40 आए। अब देखिएगा अब यहाँ से 5 का स्क्वायर और माइनस 4 के स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं क्या, प्लस इंटू -1 × 4 का स्क्वायर प्लस 40 आए। अब देखिएगा ये कितना हो जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस और जो -1 होता है ना वो क्या होता है आई स्क्वायर, और ये कितना है 4 का स्क्वायर प्लस 40 आई। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 5 का स्क्वायर प्लस 4i का स्क्वायर। देखिए हम तो आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट समझाने के लिए इसको हम बार बार लिख रहे हैं। आपको क्या करना है ना कि जो b वाला पार्ट जो माइनस में है ना इसको सीधे प्लस 4i के स्क्वायर कर देना है। ये तो स्क्वायर में है ही, बस जहाँ माइनस है उसको प्लस 4i के स्क्वायर में आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 3 का स्क्वायर होगा माइनस में तो आप लिख दीजिए कि प्लस 3i का स्क्वायर, ऐसे आप कर सकते हैं। और ये प्लस क्या है ये 40i है ना, तो इसको हमें तोड़ना है 2ab में। तो 2a का मान कितना है जी 5 और b का मान कितना है 4i। इसको चेक कीजिए 2 × 5 = 10 और 10 × 4 = 14i हमारा आ गया। यानी कि इस सिस्टम क्या है a² + b² + 2ab के फॉर्म में है। यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या a + b का होल स्क्वायर, यानी कि आपका ये स्क्वायर से ये रूट कट गया। कितना बच जाएगा मेरे दोस्त, जो हमारा वर्गमूल होता है क्या प्लस माइनस दोनों में, और ये कितना हो जाएगा 5 + 4i। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो यहाँ से होमवर्क में आपको हम दे रहे हैं एक क्वेश्चन को कर करके इसके आंसर को कमेंट करना है, यानी कि -9 - 14i का वर्गमूल हमें फाइंड करके आप लोग आंसर को कमेंट में कीजिएगा। ठीक है, और उम्मीद है कि आप लोग बना सकते हैं। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट वाले टाइप को लेकर के आएंगे। तो चलिए देखिएगा आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और ये आपका एनडीए का क्वेश्चन है दोस्त। ये आपका क्वेश्चन एनडीए में पूछा गया है। देखिएगा ये जो क्वेश्चन है ना वो फर्स्ट टाइप से क्या है बिल्कुल अलग है, क्योंकि देखिए अब आपको बताए थे कि जो आई वाला पार्ट होता है इसमें 2 से डिवाइड करना है, नहीं तो यहाँ पर जो आप रफ कीजिएगा तो ये जो 15 है ना ये 2 से डिविजिबल है ही नहीं। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि इसमें 2 से हम बोल दिए हैं कि इसमें डिवाइड की, तो वो ऐसे कर सकते हैं कि 15/2 यानी कि 7.5, बट आपको ऐसे नहीं करना है। देखिएगा
तो ये जो क्वेश्चन है वो आपका क्या है, फर्स्ट वाला से क्या है, बिल्कुल डिफरेंस है। और डिफरेंस इतना ही है कि ये जो आपका आई वाला पार्ट है ना वो क्या है, 2 से डिविजिबल नहीं है। तो इस कंडीशन में हमको ये काम करना होगा, यानी कि ये पूछ रहा है कि -8 -15 आई का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो अगर हम आपसे पूछें कि इसमें हम ऊपर नीचे 2 से गुना या भागा कर सकते हैं क्या, तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि यस सर इसमें हम लोग कर सकते हैं। नहीं, तो इसमें हम लोग ऊपर नीचे गुना या भागा कर सकते हैं, कोई इसमें इफेक्ट आएगा नहीं। अब देखिएगा, तो ऊपर वाले 2 से इसमें मल्टीप्लाई अगर कर दे तो कितना हो जाएगा, -16 माइनस कितना 30i अपॉन कितना हो जाएगा जी 2। अब देखिए ये भी जो आपका 2 है ना वो क्या है, रूट के अंदर ही है, बट अब 2 को बाहर जैसे कीजिएगा तो ये 1/√2 आ जाएगा क्या, ठीक है। अब आपका रूट में कितना बच जाएगा, -16 -30i। अब देखिए तो ये आपका क्या है, ये आपका तो क्या है, वास्तविक संख्या है ना जी। तो इस पर आपको माइंड नहीं करना है, क्योंकि इसका तो वर्गमूल देखिए फिर से, जो इसका वर्गमूल का जो पार्ट है वो तो निकल चुका है। यहाँ पर हमें इसको फाइंड करना है। अब आप इसको इजीली निकाल सकते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ से -16 -30i को हमें फाइंड करना है। अब देखिएगा, तो जो हमारा 30 है इसमें आप क्या कीजिएगा, 2 से डिवाइड कीजिए, कितना जाएगा 15, और 15 को आप फैक्टराइज कीजिएगा तो आप बोल सकते हैं कि 3 × 5। अब देखिए, और 3 और 5 को आप ऐसे तोड़िए, सपोज हम माइनस पर लेते हैं तो कितना हो जाएगा जी, 3 का 9 और माइनस कितना हो जाएगा 25, और ये घट करके -16 आ रहा है क्या, यस आपका ये -16 है भी। यानी कि आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि 1/√2 इंटू अंडर क्या है 3 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर माइनस क्या है 30i है। अब देखिएगा जो आपका 1/√2 है इंटू क्या हो गया 3 का स्क्वायर, और देखिए यहाँ क्या है माइनस है, तो आपको हम जस्ट इसके पीछे बताएं कि माइनस है तो प्लस कर देना है, और क्या है 5 का स्क्वायर है तो आपको क्या लिखना है 5i का स्क्वायर लिखना है, ठीक है। इसको आप लोग बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिएगा। और माइनस है तो माइनस, और 30 को आप तोड़िए तो हो गया 2, a का मान कितना है जी 3, और b का मान कितना है 5i। अब आप इसको चेक कर सकते हैं, 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30i हो गया। यानी कि हम इसको ऐसे कर सकते हैं 1/√2, और ये जो आपका सिस्टम बन गया ना a² + b² - 2ab, यानी कि a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर सबका ये रूट हट जाएगा और कितना आ जाएगा प्लस माइनस, जो हमारा वर्गमूल होता है प्लस माइनस में होता है, कितना हो गया 1/√2 इंटू 3 - 5i। ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। तो जो देखिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और यहाँ से हम लोग जो क्या है 2 से डिविजिबल भी है उसको भी हम लोग चेक किए, और जो 2 से डिविजिबल नहीं भी है उसको भी हम लोग चेक कर लिए। तो आप लोग कमेंट करके इसको बताइएगा कि आपको कैसा लगा, ताकि कमेंट्स हम लोग का जो होता है ना वो जुनून मिलता है कि हाँ बच्चों को जो भाषा है वो समझ में आ रहा है कि नहीं, जो सॉल्यूशन है वो कर पा रहे हैं कि नहीं। तो आपको इसको बढ़िया से समझना है। चलिए आप लोग नोट कीजिए।